नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जनवरी 2026 को। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक और समान भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद जरूर लिखें। चलो चलते हैं पहले खबर की ओर। हाँ दोस्तों, ये खबरें रोजाना आपको 8 बजे सुबह से हमारे चैनल यूनिक स्टोरी पॉइंट पर मिलेंगी। आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें ताकि हम पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को बसपा से जुड़ी सारी बातों को आप तक पहुंचाएं। तो चलो चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। ध्यान से सुने और इसे लाइक शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज 18 जनवरी 2026 को लखनऊ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि बसपा इस बार किसी भी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अपने दम पर चुनाव लड़कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को पूरा करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन से पार्टी के कैडर वोट में भ्रम पैदा होता है, इसलिए पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ मैदान में उतरेगी। इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि मायावती का यह रुख विपक्षी एकता की कोशिशों को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए गांव चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने का भी निर्देश दिया है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने आज केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मध्यम वर्ग और गरीब परिवार आज बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त है। मायावती ने मांग की है कि सरकार को युवाओं के लिए रोजगार के ठोस अवसर पैदा करने चाहिए और सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को तुरंत भरना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को लेकर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि निजीकरण के जरिए उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। मायावती ने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो बसपा पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने आज राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने हाल ही में हुई कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। मायावती ने कहा कि उनके शासनकाल में जिस तरह का रूल ऑफ लॉ था, उसकी आज प्रदेश को सख्त जरूरत है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा तब तक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज में कानून का डर बना रहे। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेशों को घर घर पहुंचाने के लिए एक विशेष डिजिटल अभियान की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है ताकि युवाओं को बसपा की विचारधारा और मिशन से जोड़ा जा सके। मायावती ने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हर जिले में आईटी सेल को मजबूत करें और विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार का मजबूती से जवाब दें। उन्होंने साफ किया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन वंचित वर्गों को न्याय दिलाना है जिन्हें सदियों से दबाया गया है। इस डिजिटल क्रांति के जरिए वे सीधे तौर पर पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने आज किसानों की समस्याओं पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कृषि क्षेत्र में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।
उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता आज कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और आवारा पशुओं की समस्या ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मायावती ने सरकार से मांग की कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाए ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि यदि जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो बसपा किसान आंदोलन का समर्थन करेगी। मायावती ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारे बिना देश का विकास संभव नहीं है और बसपा की सरकार आने पर किसानों के कल्याण के लिए विशेष पैकेज लाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने आज पार्टी के अंदरूनी संगठनात्मक ढांचे में बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो नेता जमीन पर सक्रिय नहीं हैं और केवल पद का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें हटाकर ऊर्जावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर विभिन्न राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक की और आगामी उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि टिकट वितरण में भाई भतीजावाद को कोई जगह नहीं दी जाएगी और केवल उन्हीं को मौका मिलेगा जो समाज के प्रति जवाबदेह हैं। मायावती का ये सख्त रुख पार्टी को फिर से मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने आज महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को घेरते हुए एक बेहद कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध ये दर्शाते हैं कि वर्तमान सरकारें केवल विज्ञापनों में महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, जबकि धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। मायावती ने मांग की है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बिना किसी देरी के प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी बढ़ सके। उन्होंने बसपा के शासनकाल का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे उनके समय में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती और एंटी रोमियो जैसे कड़े कदमों ने अपराधियों में खौफ पैदा किया था। मायावती ने यह भी घोषणा की कि पार्टी के आगामी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए स्वरोजगार और मुफ्त उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सर उठाकर जी सकें। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। बसपा प्रमुख ने आज देश की वर्तमान शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए इसे गरीब विरोधी करार दिया है। मायावती ने कहा कि शिक्षा का निजीकरण जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे दलितों, पिछड़ों और गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की बदहाली जानबूझकर की जा रही है ताकि निजी संस्थानों को फायदा पहुंचाया जा सके। मायावती ने सुझाव दिया कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा से लेकर तकनीकी शिक्षा तक के बजट में भारी बढ़ोतरी करनी चाहिए और शोध के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बसपा सत्ता में आती है तो वह शिक्षा क्षेत्र के बजट को जीडीपी के एक बड़े हिस्से के रूप में आवंटित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पैसे के अभाव में किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे की पढ़ाई न छूटे। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने आज पड़ोसी देशों के साथ चल रहे सीमा विवाद और आंतरिक सुरक्षा के मसले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार को जनता को विश्वास में लेना चाहिए कि सीमा पर वास्तविक स्थिति क्या है। मायावती ने आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर नक्सलवाद और सांप्रदायिक तनाव को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि नफरत की राजनीति देश की एकता को कमजोर कर रही है। उन्होंने अपील की कि सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को मिलकर भाईचारे के साथ रहना चाहिए और सरकार को ऐसी ताकतों पर लगाम कसनी चाहिए जो समाज को बांटने का काम करती हैं। मायावती ने यह भी कहा कि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें आधुनिकतम हथियार और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज 18 जनवरी 2026 को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बहुत ही भावुक और वैचारिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों शोषितों और वंचितों के आत्मसम्मान की लड़ाई का एक मिशन है। मायावती ने याद दिलाया कि कैसे उनके 70वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में जनकल्याणकारी दिवस मनाया गया और कार्यकर्ताओं ने गरीबों की मदद कर बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों का मुंहतोड़ जवाब दें। मायावती ने स्पष्ट किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इस बार का चुनाव बहुजन स्वाभिमान के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का आधार वोट बैंक पूरी तरह एकजुट है और अब समय आ गया है कि अन्य वर्गों को भी पार्टी की सर्वजन हिताय नीतियों से जोड़ा जाए ताकि एक बार फिर 2007 जैसी बहुमत की सरकार बनाई जा सके। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने आज दिल्ली और लखनऊ में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकट पर चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि सरकारें केवल कागजों पर योजनाएं बना रही हैं, जबकि आम जनता जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। मायावती ने मांग की है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाए जाएं और वृक्षारोपण के अभियानों को भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई और नदियों के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा है। मायावती ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसे बड़ा होने तक सुरक्षित रखें। उन्होंने जोर दिया कि पर्यावरण का मुद्दा अब राजनीति से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर इंसान के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने आज प्रेस वार्ता के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर एक नई और बड़ी बहस छेड़ दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के भीतर सब कैटेगराइजेशन या क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू करना दलित समाज को बांटने की एक गहरी साजिश है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि आरक्षण से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जा सके और उनके साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। मायावती ने कहा कि पिछड़ों और दलितों का आरक्षण उनका कोई दान नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है, जिसे बाबा साहेब ने बहुत संघर्षों के बाद हासिल किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरक्षण की मूल भावना को कमजोर करने की कोशिश की गई तो बसपा देशव्यापी जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। मायावती का ये रुख आने वाले समय में दलित राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला साबित हो सकता है। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कों की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी है, जिससे आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं और आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मायावती ने विशेष रूप से पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाओं जैसे साफ पानी और बिजली के लिए तरसना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बड़े एक्सप्रेसवे और चमक धमक वाली परियोजनाओं पर ध्यान दे रही है, जबकि गांवों को जोड़ने वाली संपर्क मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। मायावती ने मांग की है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया जाना चाहिए और भ्रष्टाचार को खत्म कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में जिस रफ्तार से विकास कार्य हुए थे और जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई थी, वर्तमान सरकार उन कार्यों का केवल श्रेय लेने में जुटी है, जबकि वास्तविक विकास जमीन से गायब है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। बसपा प्रमुख ने आज देश की स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने पर गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब है कि गरीब मरीजों को इलाज के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ रही है। मायावती ने आज जारी एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य देखभाल अब केवल अमीरों का विशेषाधिकार बनकर रह गया है, जबकि निजी अस्पतालों की लूट पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने मांग की कि हर जिले में एम्स जैसे बड़े चिकित्सा संस्थान खोले जाएं और तहसील स्तर तक आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाए जाएं। मायावती ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए ठोस नीति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाना चाहिए, ताकि देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, सम्मानजनक और मुफ्त इलाज प्राप्त कर सके। मायावती ने ये भी चेतावनी दी कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो आगामी चुनावों में जनता सरकार को इसका करारा जवाब देगी, क्योंकि स्वस्थ समाज के बिना सशक्त राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने आज पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन और कैडर कैंपों के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बसपा अब समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ब्राह्मण, वैश्य और मुस्लिम समाज के शिक्षित लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक नया संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। मायावती का मानना है कि बसपा की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति ही देश में सामाजिक समरसता ला सकती है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी विशेष निर्देश दिए हैं कि वे युवाओं की टीम के साथ हर मंडल में जाकर युवाओं की समस्याओं को सुनें और उन्हें बसपा की विचारधारा से अवगत कराएं। मायावती ने कहा कि 2026 का यह वर्ष पार्टी के लिए संगठन मजबूती वर्ष होगा और वे खुद समय समय पर विभिन्न राज्यों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लेंगी। इस खबर के सामने आने के बाद बसपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और वे चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। मायावती ने अंत में यह स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य केवल सत्ता पाना नहीं, बल्कि बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को चरितार्थ करना है। साथियों, आज की इन बड़ी खबरों में बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मायावती जी व बहुजन समाज से जुड़ी हर सटीक खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलें। आपके एक शेयर से ये महत्वपूर्ण जानकारी और बाबा साहेब का मिशन घर घर तक पहुंच सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।